बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9 फिज़िक्स 2025 में जो एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आए थे वो आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों के SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़। तो मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो क्या होता है। तो बच्चों, आपको मालूम है मोमेंटम होता है P = mv। अब ये मैथ है, मैथ का यूनिट होता है बच्चों kg, और वेलोसिटी है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब ना यहाँ पर मैं अगर इसके साथ यहाँ पे s को मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ और डिवाइड भी करवा देता हूँ तो मेरे पास ये भी बन जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ आ जाता है s। अब ये जो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये बराबर होता है फोर्स के, न्यूटन के। ठीक है, ये न्यूटन का यूनिट है। अब और न्यूटन और साथ आ गया है s, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है न्यूटन सेकंड, वो ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है। सेकंड है कि विच वन इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर वो है एनर्जी। वेलोसिटी ये वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और वेट भी वेक्टर है, और जो एनर्जी है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। और थर्ड है इन 5 सेकंड a car accelerates so that its velocity increase by 20 मीटर पर सेकंड। the acceleration is, तो acceleration होता है बच्चों हमारे पास A = ΔV/t। अब वेलोसिटी है हमारे पास 20 और t है हमारे पास 5 सेकंड, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4। तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। और फोर्थ है द वर्किंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ प्राइमरी रिलेटेड विद। अब एयर कंडीशनर, ठीक है, ये हीट हीट यहाँ पे एयर कंडीशनर में जो हीट है ये ट्रांसफ़र होती है और कूलिंग जो है वो प्रोसेस होता है। तो हीट ट्रांसफ़र हो और कूलिंग प्रोसेस ये थर्मोडायनामिक्स में होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें हम लोग मैग्नेट की फ़ोर्स को स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स जिसमें हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, और डायनामिक जिसमें मोशन और फोर्स दोनों को स्टडी किया जाता है। फिफ्थ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। 5 है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो यहाँ पर है जी ये इसी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ है अ बार मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इमर्ज फ्रॉम। के बार मैग्नेटिक जो फील्ड की लाइंस है वो कहाँ से आउट होती हैं, तो वो नॉर्थ पोल से आउट होती हैं, याद रखिएगा। और इंटर जो है वो साउथ पोल से होती हैं। इंटर साउथ पोल से होती हैं और बाहर जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं। 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो बग़ैर टच किए भी हरकत करती है या असर दिखाती है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, जो बग़ैर टच किए भी इस जो है वो हरकत शो करती है। टेंशन, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन, ये जो तीनों है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। 9th है बच्चों द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम। ठीक है, एटम हो गया।
तो ये जो है ये जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किए जाते हैं। ऑप्टिक्स में लाइट को स्टडी किया जाता है। मकनातीसियस में जो है ये मकनातीस को स्टडी किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में बिजली को स्टडी किया जाता है। और 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं कि जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और ख़ुद भी फिर परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो वो होता है आयरन होता है, कोबाल्ट है, निकल है। तो यहाँ पर निकल जो ऑप्शन है। वर्क इज़ डन ओनली व्हेन फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क होता है एफ क्रॉस डी। तो वर्क उस वक्त होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। और 12 है कि एनर्जी पोजेसेस ड्यू टू मोशन इस कॉल्ड, जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, और जो पोजीशन की वजह से एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी स्टडी होती है। और थर्मल एनर्जी इसमें हीट को जो है स्टडी करते हैं। ये बच्चों 2025 के एमसीक्यूज़ थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।